हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में जिनसे रिलेटेड अपडेट आई है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HAL की। आज इस कंपनी को फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से महारत्न स्टेटस का अप्रूवल मिल गया है। अभी PSU कंपनी में ये 14 नंबर की कंपनी है जिसको कि महारत्न स्टेटस मिल चुका है। इसके पहले अगर बात करें तो BHEL, BPCL, कोल इंडिया, गेल, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड जैसी बड़ी बड़ी कंपनी हैं जिनको कि ये स्टेटस पहले ही मिल चुका था। अगर महारत्न स्टेटस के फ़ायदे की बात करें तो पहली बात तो ये कंपनी अभी बजट पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगी और उसके अलावा ये कंपनी इंडिपेंडेंट ऑपरेट होंगी। और इसके अलावा जो भी कंपनी महारत्न स्टेटस को होल्ड करती है वो 15% ऑफ देयर नेटवर्थ और 1000 करोड़ रुपीज़ किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना ही इन्वेस्ट कर सकती हैं। अगर इस स्टॉक के फ्राइडे के परफॉर्मेंस को देखें तो इस स्टॉक में फ्राइडे के दिन लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली है। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये कंपनी एरोस्पेस एंड डिफेंस में काम करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,97,347 करोड़ है और ये कंपनी अभी 36 के पी पे मिल रही है। अगर इसके फाइनेंशियल रेशियो को देखें तो 38.8% इसका ROCE है और 28.8% इसका ROE है और इस कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है। अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो इसमें 71.64% प्रमोटर होल्डिंग है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो इसमें 7.86% पब्लिक होल्डिंग है। अगर इसके डिविडेंड यील्ड को देखें तो इसका डिविडेंड यील्ड 0.79% है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के हम पीयर्स को देखते हैं तो ये अकेली ऐसी कंपनी है जो एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करती है और उसका मेंटेनेंस करती है। मतलब इस कंपनी का अपने बिजनेस में मोनोपोली चलती है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो जून 21 में टोटल सेल्स थी 1116 करोड़, जो कि जून 22 में हो गई 3623 करोड़ और जून 23 में हो गई 3915 करोड़ और जून 24 में हो गई 4348 करोड़। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो जून 21 में इसका प्रॉफिट था 199 करोड़, जो कि जून 22 में हो गया 607 करोड़ और जून 23 में हो गया 814 करोड़ और जून 24 में हो गया 1436 करोड़। दोस्तों, अगर इसके रिजल्ट को देखते हैं तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि जब भी मार्च का क्वार्टर आता है तो इसके सेल्स और प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसका मेन रीज़न होता है कि जितनी भी ये PSU कंपनी है वो फाइनेंशियल एंडिंग के टाइम पे काफ़ी सारे एडजस्टमेंट करते हैं, तो इसी वजह से इनके सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है और जब इनके सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलती है तो इनके प्रॉफिट भी बढ़ जाते हैं। अगर इसके शेयर होल्डिंग की बात करें तो जून क्वार्टर में प्रमोटर के पास 71.64% की होल्डिंग थी, FII के पास में 11.68% की होल्डिंग थी, DII के पास में 8.81% की होल्डिंग थी और पब्लिक इसमें 7.86% देखने को मिल रही है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये HAL का वनडे का चार्ट है और ये स्टॉक अभी मार्च में लगभग 3000 के करीब ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई और इस स्टॉक ने 5600 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। अगर हम देखें तो अभी ये स्टॉक अपने हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो फिर ये स्टॉक काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो फिर ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये स्टॉक काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन फेज में काम कर रहा है। जब तक ये स्टॉक ऊपर की ओर अपने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक इसमें कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर गिरावट की बात करें तो ये स्टॉक अपने इस ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा है। अगर बाई चांस ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर इसमें 3900 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर HAL को देखें तो इस कंपनी के अपने सेक्टर में मोनोपोली है
और इस स्टॉक में अभी फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। दोस्तों अभी डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मेन रीज़न है कि जितने भी ये डिफेंस सेक्टर के स्टॉक हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो अभी इनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर आप इन स्टॉक को अभी के लेवल पे एक्यूमुलेट करते हो तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना के देंगे। अगला स्टॉक है सुदर्शन केमिकल। इसमें न्यूज आ रही है कि इस कंपनी ने हॉवेक ग्लोबल पिगमेंट बिजनेस को एक्वायर कर लिया है और इस बिजनेस को इस कंपनी ने 1180 करोड़ में एक्वायर किया है। और इस एक्विजिशन के बाद इस कंपनी के बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसी वजह से आज इस स्टॉक में अपर सर्किट हिट हुआ था। और इस अनाउंसमेंट के बाद में हॉवेक कोलरेंट इंडिया, जिसको कि सुदर्शन केमिकल ने एक्वायर किया है, इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। स्टार्टिंग में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, बट इस अनाउंसमेंट के बाद में इस स्टॉक में काफ़ी शार्प गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक लगभग 5% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। और वहीं सुदर्शन केमिकल के चार्ट को अगर देखें तो इस अनाउंसमेंट के बाद इस स्टॉक में 20% का अपर सर्किट हिट हुआ था और बाद में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और ये स्टॉक लगभग 15% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है। अगर सुदर्शन केमिकल के फंडामेंटल को चेक करें तो जैसा कि इसके नाम में है, ये कंपनी केमिकल सेक्टर में काम करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 8314 करोड़ है। मतलब कि ये एक मिड कैप कंपनी है और ये अभी 69 के पी पे मिल रही है। अगर इस कंपनी के फंडामेंटल को चेक करें तो इसका ROCE 11.36% है और ROE 11.3% है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.41% है। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 30.55% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है। अगर इसमें पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो इसमें 41.82% पब्लिक होल्डिंग है और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.38% है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो जून 21 में इसकी टोटल सेल्स थी 474 करोड़, जो कि जून 22 में हो गई 554 करोड़ और जून 23 में हो गई 608 करोड़ और जून 24 में हो गई 634 करोड़। अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो जून 21 में इसका प्रॉफिट था 26 करोड़, जो कि जून 22 में हो गया 7 करोड़ और जून 23 में हो गया 267 करोड़। अगर जून 23 में देखें तो इस कंपनी में 309 का अदर इनकम है, इसी वजह से इसके प्रॉफिट में इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर जून 24 में देखें तो इसका प्रॉफिट 29 करोड़ है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो जून क्वार्टर में प्रमोटर के पास 30.55% होल्डिंग थी, FII के पास में 6.71% होल्डिंग थी और DII के पास में 20.92% होल्डिंग थी और पब्लिक की होल्डिंग 41.82% थी। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये सुदर्शन केमिकल का वनडे का चार्ट है और ये स्टॉक अभी जनवरी में लगभग 500 के करीब ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इस स्टॉक ने 1152 तक के हाई लगाए और उसके बाद इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और अभी फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ तेज़ी देखने को मिली है और फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में अपर सर्किट हिट हुआ था। मतलब दोस्तों अभी इस स्टॉक में ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी और अभी इस स्टॉक में 1300 का एक रेजिस्टेंस है। जब ये स्टॉक 1300 के पास आएगा तब फिर हम एक बार चेक करेंगे। अगर ये स्टॉक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर हम इस स्टॉक में 1500 तक के लेवल के लिए बैठ सकते हैं। बट अगर ये स्टॉक 1300 के पास नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर हम इस स्टॉक को अवॉइड करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।